की चीज है। मेरी 5 गाड़ियाँ खड़ी थी इधर पर, ये गाड़ियाँ एक एक करके दिखाओ। ये एक गाड़ी ये है, 2 गाड़ियाँ ये हैं, 2 कार स्कूटर डाल दे। नीचे मेरा मकान है वो पूरा मोहल्ले से भर चुका है। ये इधर का स्पॉट है, इसके बाद उधर के स्पॉट में भी ये स्थित है। ये गांव का तीसरा छोड़ वहाँ वही स्थित है। मतलब यहाँ ऐसा बादल फटा, ये मेरे लाइफ में मेरी 52 साल की उम्र है, मैंने पहली बार देखा। दोस्तों, उत्तराखंड का मौसम बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम विभाग के अलर्ट के बीच एक खबर ऐसी आई जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचाया। कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बन गए बादल फटने जैसे हालात, कई वाहनों के मलबे में दबने की खबर आई। किसानों की फसल से लेकर बहुत कुछ नुकसान हो गया, बारिश में चौपट हो गया। बताऊंगा आपको पूरी खबर, कैसे बारिश ने मचाई तबाही। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर अपने उत्तराखंड के लिए परेशान करने वाली है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम फिर से कहर बनकर टूट रहा है। आखिर क्यों? कुछ ही घंटों की बारिश ने जनजीवन को हिलाकर रख दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और हालात ऐसे हैं कि चंपावत में बारिश ने तबाही मचाई है। बादल फटने जैसे हालात बन गए, कई वाहन मलबे में दब गए, स्थानीय लोग दहशत में आ गए। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को जरा देखिए। अमूमन जब मानसून अपने चरम पर होता है उस दौर में ऐसे हालात दिखते हैं, लेकिन यहां महज कुछ घंटों की बारिश ने ये हालात बना दिए। किसान जी से बात कराना चाहता हूं आपकी, और जो नुकसान हुआ है इन गाड़ियों का ऊपर बादल फटने से। बादल फट गया हमारे यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब बताइए कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? यार क्या बताए, देखो खुद देखने की चीज है। मेरी 5 गाड़ियाँ खड़ी थी इधर पर, ये गाड़ियाँ एक एक करके दिखाओ। ये एक गाड़ी ये है, 2 गाड़ियाँ ये हैं, 2 कार स्कूटर डाल दे। नीचे मेरा मकान है वो पूरा मोहल्ले से भर चुका है। ये इधर का स्पॉट है, इसके बाद उधर के स्पॉट में भी ये स्थित है। ये गांव का तीसरा छोड़ वहाँ वही स्थित है। मतलब यहाँ ऐसा बादल फटा, ये मेरे लाइफ में मेरी 52 साल की उम्र है, मैंने पहली बार देखा। दोस्तों, उत्तराखंड में गुरुवार को हुई भारी बारिश से जहां एक ओर भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। इसी से जुड़ी ये खबर, बड़ी खबर राज्य के चंपावत जिले से आई। ये तस्वीरें आई बाराकोट तहसील से। अचानक से हुई मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। दोस्तों, तेज बारिश ने बरदाखान क्षेत्र के बिसराड़ी गांव में ऐसा मंजर पैदा किया जिसे ग्रामीण बादल फटने जैसे हालात बता रहे हैं। कुछ ही घंटों में सामान्य दिखने वाला इलाका आपदा जैसी तस्वीरों से पट गया। हालांकि अब तक दोस्तों प्रशासन द्वारा आधिकारिक तौर पर बादल फटने की या इस तरह की कोई जानकारी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हालात बेहद डरावने हैं, विकट हैं। यहाँ तक कि मेरे ये खरंजे शीशी मार्ग के हाल देखो, मतलब ऐसा कैसा आया हुआ है। ये हाल है कि मतलब मुझे क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कहूँ, लेकिन मैं अपनी सरकार से कुछ एक तरह करता हूँ कि हमारे गरीब जो गांव में रहते हैं इनको कुछ मदद दें। और ये गाड़ी की डैमेज है, बेचारे लाखों की गाड़ियाँ हैं, ये हाल हो चुके हैं। तो मैं अभी धामी सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि हमारे एक ग्राम पंचायत बिसाड़ी में जो आपदा से करीब करीब पूरा बिसाड़ी आया है इस चपेट में। ये तो मैं अभी सिर्फ अपने गांव की हाल बता रहा हूँ मैं, और बाहर से भी फोन आए हैं मेरे को। लेकिन मेरा क्षेत्र ग्राम पंचायत बिसाड़ी में यही हाल है। ये यहाँ नीचे देखो, ये नीचे को देखो, ये नीचे को देखो, वो मकान देखो, उसके अंदर पूरा, और उसके घर में मलबा। जी जी। तो श्री पुष्कर सिंह धामी जी से यही निवेदन है कि इस आपदा को जो है। दोस्तों, बाराकोट के इस बिसाड़ा गांव में अचानक से उफान पर आए गधेरे ने भारी नुकसान पहुंचाया। सड़क किनारे खड़े वाहन देखते देखते मलबे में दबते दिखे। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। दोस्तों, इस आपदा में कई वाहन पूरी तरीके से तबाह हुए हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर मकानों में दीवारों को नुकसान पहुंचा है, दरारें आई हैं दीवारों पर। इससे ग्रामीणों में अब डर का माहौल बना है। वैसे दोस्तों, ये तस्वीर जो इस बात की गवाही दे रही है कि कभी भी पहाड़ों पर गधेरे उफान पर आ सकते हैं महज कुछ घंटों की बारिश में। ये हमने कई बार देखा है कि बारिश कुछ ऐसी होती है। दोस्तों, मैं इस खबर को आपको आगे दिखाऊं, के बारे में बताऊं, किसानों की परेशानी और मांग को भी बताऊं, उससे पहले एक और दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जरा इस तस्वीर को भी देखिए।
बारिश नहीं हो रही ना बस, तो बारिश के बाद। दोस्तों ये वीडियो मसूरी का बताया गया, जहां भारी बारिश के साथ ओले खूब गिरे, सड़क पर बर्फ गिरने जैसे हालात हो गए। ओलों से सफेद हो गई सड़क, सफेद चादर सी बिछ गई सड़क पर, जिससे पूरा इलाका सर्द मौसम की चपेट में है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले जहां सोशल मीडिया पर भीषण गर्मी की चर्चा थी, वहीं हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर रहा था आपदा प्रबंधन मौसम विभाग। अब अचानक से उत्तराखंड का मौसम ऐसा बदला, ऐसी करवट ले चुका है कि डराने वाली स्थिति बनी है। पहाड़ी इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बादल जमकर बरस रहे हैं और तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। अब बारिश तो बारिश है दोस्तों, कहीं पर्यटकों के चेहरे खिले दिखाई दिए तो कहीं आम लोगों की परेशानी बढ़ती दिखाई दी। दोस्तों चंपावत में बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी, ऐसा लगा। आम और लीची के बगीचे बर्बाद हो गए, जबकि खेतों में खड़ी फसल भी पूरी तरीके से चौपट बताई जा रही है। पॉली हाउस जैसी संरचनाएं जिन पर किसानों की बड़ी उम्मीदें टिकी रहती हैं, वो भी इस बारिश में तबाही का शिकार हो गई, तबाही में बच नहीं सकी। जांच की जाए। और यहाँ पे हमने प्रधान जी से बात की। बहुत कल को मेरी शादी जानी है गांव की, और ये मेरी शादी भी कैसे जाएगी, मेरी सारी रोडें ब्लॉक हो चुके हैं। अब शादी का समय पिथौरागढ़ बारात जानी है मेरी। ये जो है ये मेरी वीडियो वाले की गाड़ी है, बेचारा बाहर से मेहमान बन के आया है। जी जी, ये वीडियो वाले की गई है, और ये तो हमारी गाड़ी है गाँव की जी। पूरा रोड यहाँ से खत्म हो चुका है, खान तक मेरी पूरी खत्म हो चुकी है रोड। तो इनका कहना है कि हमें सरकार से यही निवेदन है कि रोड को जल्दी जल्दी से सही किया जाए। और जो आज और कल सुबह मेरे बारात जाते हैं तो ये कर सकते हैं, तो विभागीय लोगों को ये हमारी गाड़ियाँ दबी हुई हैं पूरी। अब हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? हम चाह रहे हैं कि कल सवेरे कल हमारे भाई की शादी है। हम चाह रहे हैं कि कल जो है जेसीबी ला करेंगे 8-9 बजे, हमारे 8-9 बजे हमारी रोड खुला दी जाए, जिससे हमारी शादियाँ, हमारी गाड़ियाँ सुचारू रूप से अपने गंतव्य से जा सके। तो भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि ये वीडियो पुष्कर सिंह धामी जी तक जल्दी पहुंचे और इस रोड में जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से काम शुरू हो पाए। और ये देखो नाला, ये हमारी गाड़ी की स्थिति है। ये देखो गाड़ियां ऐसे डूबी पड़ी हैं। ऊपर बादल फटने की वजह से पूरा मकान भी धंस चुका है और गाड़ियां डूब चुकी हैं। और डिस्ट्रिक्ट चंपावत में ये सूचना दी जाए और तत्काल इसमें कार्रवाई की जाए। ए सानू आओ यार, बिलचा हिलचा तो ले आओ। दोस्तों तेज बहाव और मलबे के कारण बिसराड़ी गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरीके से बंद दिखाई दी। इसमें गांव का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से कट गया, जिससे राहत और बचाव का काम भी देरी से शुरू हुआ। वहीं ग्राम प्रधान, पूर्व अजेश ब्लॉक प्रमुख ये कहते दिखाई दिए, महज 2 या 3 घंटे की बारिश ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जिससे ग्रामीण दहशत में है बल। हालांकि राहत की बात यह रही दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। दोस्तों ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल नुकसान का आकलन करने की मांग की है, मुआवजा देने की मांग की है और साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए ठोस व्यवस्था करने की जरूरत पर जोर दिया है। फिलहाल प्रशासन को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। दोस्तों गांव में हालात सामान्य करने की कोशिश जारी है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है, जहां कुछ ही घंटों में दोस्तों बारिश ने जनजीवन को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कें टूटी, वाहन मलबे में दबे, किसानों की मेहनत पर बारिश का पानी फिर गया। बस राहत इतनी थी कि किसी बड़ी जनहानि की खबर नहीं आई। हालात अभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं दिखते। बादल गरज रहे हैं और बरस भी रहे हैं, कहीं हल्के तरीके से तो कहीं भारी तरीके से। प्रशासन की टीमें राहत और मरम्मत के काम में जुटी हैं। आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग भी नजर बनाए हुए है। चुनौती बड़ी है और सवाल भी बड़े हैं। दोस्तों क्या आने वाले दिनों में मौसम और भी मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि एक तरफ पर्यटक सीजन चल रहा है, 4 धाम यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ बारिश हो रही है। हालात जल्द पटरी पर कब लौट पाएंगे, कैसे लौट पाएंगे या फिर और बिगड़ेंगे, इसको लेकर मौसम विभाग
चौकन्ना कर रहा है। दोस्तों जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वो भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इन तस्वीरों को लेकर, डराने वाली तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, खबर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अलर्ट रहें, जहां भारी बारिश हो गाढ़ गधेरों से दूर रहें जो कभी भी उफान पर आ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर देखेंगे दगड़ियो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा उत्तराखंड न्यूज को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियो। की चीज है, मेरी 5 गाड़ियां खड़ी थी इधर पर, ये गाड़ियां एक एक करके दिखाओ। ये एक गाड़ी ये है, 2 गाड़ियां ये हैं, 2 कार स्कूटर डाल दे। नीचे मेरा मकान है वो पूरा मोले से भर चुका है। ये इधर का स्पॉट है, इसके बाद उधर के स्पॉट में भी ये स्थित है। ये गांव का तीसरा छोड़ वहाँ वही स्थित है। मतलब यहाँ ऐसा बादल फटा, ये मेरे लाइफ में मेरी 52 साल की उम्र है, मैंने पहली बार देखा।